देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौतिक फाउंडेशन के 6वें नॉकआउट टूर्नामेंट का भव्य समापन। भैरगांव हिल्स वाइज ने फाइनल मुकाबले में पहाड़ वाइज को हराकर जीती ट्रॉफी। देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौतिक फाउंडेशन द्वारा आयोजित छठे नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य फाइनल मुकाबला रविवार 14 दिसंबर को नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ओखला स्थित नवाब पटौदी स्टेडियम में खेला गया। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में उत्तराखंड की 64 टीमों के लगभग 960 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिससे यह प्रतियोगिता बेहद रोमांचक और प्रतिस्पर्धात्मक बन गई। फाइनल मुकाबला भैरगांव हिल्स वाइज बनाम पहाड़ वाइज। फाइनल मैच में भैरगांव हिल्स वाइज और पहाड़ वाइज की टीमें आमने सामने रही। टॉस जीतकर भैरगांव हिल्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भैरगांव हिल्स वाइज ने शानदार प्रदर्शन करते 20 ओवरों में 199 रन बनाए और पहाड़ वाइज के सामने 200 रनों का मजबूत लक्ष्य रखा। टीम के बल्लेबाजों ने आक्रामक खेल दिखाया और मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट्स लगाए, जिससे दर्शकों में उत्साह देखने को मिला। लक्ष्य का पीछा करने उतरी पहाड़ वाइज की टीम ने पूरी दमखम लगाया, लेकिन भैरगांव हिल्स के गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ और कसी हुई फील्डिंग के सामने वे दबाव में आ गए। पहाड़ वाइज की टीम 20 ओवरों में 200 रन बनाने में असफल रही, जिसके चलते उन्हें करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। विजेता बनी भैरगांव हिल्स वाइज। बेहतरीन टीम वर्क और संतुलित प्रदर्शन के दम पर भैरगांव हिल्स वाइज ने यह फाइनल मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट की ट्रॉफी अपने नाम की। जीत के बाद खिलाड़ियों और समर्थकों की खुशी की लहर दौड़ गई और मैदान जश्न के माहौल से गूंज उठा। आयोजन की सराहना देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौतिक फाउंडेशन के द्वारा आयोजन ने उत्तराखंडी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच प्रदान किया। आयोजकों, खिलाड़ियों और दर्शकों ने इस सफल टूर्नामेंट के लिए एक दूसरे को बधाई दी और भविष्य में ऐसे बड़े आयोजन की उम्मीद जताई। यह टूर्नामेंट न केवल खेल भावना को बढ़ावा देने वाला रहा, बल्कि उत्तराखंड के युवाओं की क्रिकेट प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। दिल्ली से अमित, समाचार 24। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैच जो था दो भैरगांव क्लब और पहाड़ बॉयज़ के बीच हुआ, जो कि बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ। यहाँ जितने भी मैच हुए अभी तक हमारे फाउंडेशन के उसमें नेट टू नेट रहा। एक से एक बेहतरीन खिलाड़ी इसमें हमें मिले हैं। आप जो ये मैच कराते हैं, क्या अनुभव है? आप कैसा अनुभव है आपका? मैच ये है कि आप लड़के जो हैं पहले थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं थे। अब इस बार मान कि हर जो तीसरा, चौथा, पांचवा बनता गया और छठवां जो है इसमें प्रोफेशनल ही लड़के हमें मिले और प्रोफेशनल तरीके से खेलते हैं। महिलाओं के लिए आपने क्या सोचा है? कभी कोई सोचा है कि अलग से कोई टूर्नामेंट कराया जाए या महिलाओं के साथ इन्हीं के साथ कोई एक ऐसा अलग से महिलाओं की टीमें जोड़ी जाए? बिल्कुल हमने करा है और पिछली बार हमने 2 बार ही महिलाओं के मैच इकट्ठे ही करे थे। इसमें हमें 64 टीमें हमने खिलाई, तो इसमें उनका एडजस्ट नहीं हो पाया, तो फरवरी या मार्च के बीच में हमने उनका अलग से करने को करा है। और उनका तो हमारा थीम ही अलग है। हमने उनका दिया है कि बेलन से और बल्ले तक, हमारा ये थीम स्लोगन उनको चलता है। एसपीजी कार्गो वाले पूरन जोशी जी थे, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया था यहाँ पे। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पहाड़ के लोग इसमें खेल रहे हैं सारे, उनको कहीं ना कहीं हमें भी उनको युवा लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसीलिए हमारी कंपनी जो बंजोश एंटरप्राइज जो फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में है, हम आज की डेट में पहाड़ से उत्पाद लाके सारी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बारबेक्यू नेशन हो गया, डेल मोंटे है, डोमिनो पिज़्ज़ा, सबके लिए काम कर रहे हैं। और हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम जिस क्षेत्र से हैं, हम चाहते हैं कि ये कंपनी कुछ ना कुछ अपने युवाओं को भी कुछ प्रोत्साहन दे। उसी से हम जुड़े हुए हैं और बड़ा अच्छा लगा। ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बड़ा अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड है। इतनी सारी टीमों को एक साथ इकट्ठा करना और क्या कहते हैं ये टूर्नामेंट कराना, अपने दरबान सिंह रावत जी हो गए, कंडारी जी हो गए, रथान जी हैं, नेगी जी हैं, इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस सफल आयोजन के लिए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप जितने भी हमारे मीडिया के लोग हैं, चाहे नव चेतना मंच का हो या वॉइस ऑफ माउंटेन हो, और बहुत ही सोशल मीडिया के हैं, अब तो नेशनल न्यूज़ भी हमारे बीच में आने लगे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पिछले लगातार 6 साल से हम उत्तराखंड के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको एक मंच दे रहे हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। इसका जो मेन है वो देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौतिक फाउंडेशन है, जो पिछले लगातार 6 साल से कर रहे हैं, जिसके अध्यक्ष अर्जुन भाई कंडारी जी है, अनिल रौथान जी हैं, और जैसे अब रमेश भाई, आप कई लोग हैं
और जिज्ञासु भाई हैं, सब लोग हैं जो इसको कर रहे हैं। और हम इस बार पहली बार जो गढ़वाल इतनी सभा गढ़वाल भवन है, जिसका जो हमारी पूर्वजों की बनाई संस्था 102 वर्ष की है, और इसमें मैं स्वयं माता पार्वती चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हम सब लोग मिलकर क्योंकि ये एक बहुत बड़ा महाकुंभ है, क्योंकि इसमें इस बार 64 टीमें खेल रही हैं। और 26 अक्टूबर को हमने नोएडा से इसकी शुरुआत करी थी, और आज देख लो लगभग पौने 2 महीने में 64 टीमें यानी 960 उत्तराखंड के प्रतिभावान खिलाड़ी खेलकर आज हमारे बीच में जो फाइनल मैच में जो टीमें खेल रही हैं वो इतने हैं कि आप देख रहे हो कि अभी एक ओवर में मतलब 10 रन की एवरेज से ये खेल रहे हैं, और इसमें बहुत ही प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। निश्चित रूप से आपके मीडिया के माध्यम से हमारी बात जो जन जन तक पहुंच रही है, और देखना आने वाले समय में इस टूर्नामेंट के जो बच्चे हैं वो हमारे राज्य स्तर पर खेलेंगे और भारत का प्रतिनिधित्व भी करेंगे, और उत्तराखंड का और भारत का नाम रोशन करेंगे। कौथिक फाउंडेशन का आज फाइनल जो मैच हुआ है यहाँ पर भैरव गाँव टीम के जो हिल्स बॉयज़ हैं उन्होंने मैच को जीता है। हरीश नेगी टीम के कप्तान है, विजेता टीम के कप्तान है। हरीश जी, किस तरह का आज प्रदर्शन रहा है? आपकी टीम ने कितना स्कोर किया? विपक्षी टीम आपकी चेज नहीं कर पाई, और आपका बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अव्वल किस्म का रहा है। किस तरह का आपका चीज़ें रही सर उसका? हाँ, चीज़ें बहुत बेहतरीन रही हैं, और लास्ट में हम टूर्नामेंट जीत गए हैं तो और भी अच्छा हो गया है। कोशिश हमारी यही थी कि हम टॉस जीत के पहले बैटिंग लें, और फेवर में हमारे टॉस फेवर में आ गया है, इसलिए हमने बैटिंग ली और 200 का टारगेट दे दिया, और हम इसलिए लगभग 60 रन के आसपास से जीत गए हैं। क्या आपने तय कर रखा, आपको कितना आपका लग ये था अंदाज़ा कि कितना लक्ष्य उनको देना चाहिए? हम लेके चल रहे थे 160-70, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत भाग के रन बनाने पड़ेंगे, और मतलब हमारे बैट्समैन थोड़ा सेट हो गए हैं। उन्होंने उनकी बदौलत मतलब सेकंड ओवर से लेकर 18 ओवर तक हमारे 2 ही बैट्समैन खेलते रहे, बहुत लंबी पार्टनरशिप चली, उन्होंने बहुत बेहतरीन खेला है। तो आपको लग रहा था जब 200 रन का आपने लक्ष्य लिया तो आपको उम्मीद थी कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि अब मैच जीत जाएंगे? हाँ, उसके बाद हम मतलब लगभग 70-75% श्योर हो गए थे कि मैच हमारी तरफ है, और हमें थोड़ा सा और एफर्ट करना है। अपने पहले सर्कल 6 ओवर का सर्कल अच्छे से करना है, और अच्छी बॉल डाली और उसमें हमने 6 आउट कर दी, तो हम बिल्कुल 100% श्योर हो गए कि मैच हमारी तरफ आ गया है। बाकी अपने साथियों को भी आप क्या कहना चाहोगे जिन्होंने आपके साथ? साथियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुत से लोग देहरादून से आए हैं, हमारी टीम देहरादून से आई है, 4-5 लड़के, और 4-5 लड़के हमारे लोकल के खेल रहे हैं। तो सारे हम लगभग साल में साथ ही खेलते रहते हैं, तो इसलिए हमारा एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, एक अच्छा बॉन्ड बना हुआ है, तो साथ ही खेलते हैं और साथ ही जीतते हैं। पहले में तो जितने भी हमारे प्रिंट मीडिया के, सोशल मीडिया के, डिजिटल मीडिया के हमारे जितने भी मीडिया बंधु हैं जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को ओपनिंग सेरेमनी से और क्लोजिंग सेरेमनी तक इसको कवरेज दी है, उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौतिक फाउंडेशन का ये 5th नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट था, जिसमें 64 उत्तराखंड, पहाड़ी उत्तराखंड मूल के खिलाड़ियों की टीमों को खिलाया गया, और इन टीमों को हम आधार कार्ड देखकर खिलाते हैं। और अभी हम पहाड़ी मूल के खिलाड़ियों के लिए जो है स्पोर्ट्स में प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, और ये प्लेटफॉर्म अब समाज के सहयोग से बहुत अच्छा बनता जा रहा है। जो 960 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के अंदर जिन्होंने हिस्सा लिया, मैं उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बिल्कुल खेल भावना से इस देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौतिक फाउंडेशन के टूर्नामेंट को खेला। कहीं पे कोई विवाद की गुंजाइश नहीं हुई। फाउंडेशन के जो हमारे महासचिव हैं राजेंद्र सिंह रावत जी, धर्मान सिंह रावत जी, खेल महासचिव विक्रम सिंह नेगी जी, अध्यक्ष अर्जुन सिंह कंडारी जी, इनके मार्गदर्शन में जो सारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने 960 खिलाड़ियों का जो ये टूर्नामेंट है, रजिस्ट्रेशन से लेकर आज क्लोजिंग सेरेमनी तक संभाला, तो आप विश्वास करेंगे कि समाज के सहयोग के साथ साथ फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लगाया, और समाज का बहुत अच्छा सहयोग, सामाजिक आर्थिक सहयोग हमें इस टूर्नामेंट में मिला है। और एक छोटा सा जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ विचार, कि मैं किसी भागवत पुराण में गया था, तो मैंने पहली बार किसी पंडित जी से जो वचन सुने, तो मैं भी उनकी बातों को सुन के हैरान हो गया कि मैं पहली बार वो शब्द सुने। उन्होंने कहा कि जो युवा होता है, युवा का जो उल्टा होता है शब्द, वो वायु होती है। तो मेरे दिमाग में उस दिन बहुत गहराई से ये बात बैठी कि वायु, जब युवा वायु की तरह से होता है तो उस टाइम पे उसको दिशा देनी पड़ती है। अगर आपने वायु को दिशा नहीं दी तो वो एक तूफ़ान बन जाता है, और तूफ़ान कभी भी समाज के लिए या पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर उस युवा को, उस वायु को अगर समय पे उसको दिशा निर्देश दिए जाए, मार्गदर्शन दिया जाए, तो वो एक बहुत अच्छी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सबक मैंने बहुत अच्छा उन पंडित जी से सीखा, मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैं अपने समाज से, सारे लोगों, सभी से निवेदन करूँगा कि जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, उनको अच्छी दिशा देने का समय बचपन है, और थोड़ा युवा अवस्था में उन पे बिल्कुल उनका मार्गदर्शन करें, उनके साथ सपोर्ट रखें। हम तो अब काफ़ी अपनी उम्र को 50 के करीबन में जा चुका हूं, हमने बहुत सी गलतियां की हैं, और अब हम उन गलतियों से सीख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को, जो युवा हैं, उनको, उनके अंदर जो वायु है, जो वेग है, उसको बिल्कुल अच्छी दिशा दें, और सभी माता पिता भी दें। हमारे फाउंडेशन में अब अच्छे अच्छे लोग भी जुड़ चुके हैं जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, और इसी तरह से हम अपने युवाओं का जो हमें सपोर्ट मिला, बहुत ही हम
सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ हमने इस इतने बड़े टूर्नामेंट को जो है सफलतापूर्वक संपन्न किया। सर उत्तराखंड प्रवासी यहाँ पे बहुत काफ़ी संख्या में रहते दिखेंगे, जी। इससे भी सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं